हेलो और वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। तो आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनर्स का पार्ट 2 वीडियो, जिसका नाम है पजेसिव्स। पजेसिव्स हम आपको बता दें होते हैं माय, योर्स, हिज, हर, इट्स, आर, देयर एंड दोज। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो पजेसिव नाउन्स। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने बात की थी डिटर्मिनर्स का फर्स्ट पार्ट जो था आर्टिकल्स के बाद आज हम लोगों का सेकेंड टॉपिक है पजेसिव्स। पजेसिव्स मीन्स क्या होता है, वो चीज़ें जिन वर्ड्स की हेल्प से हम किसी चीज़ पे अपना हक बताते हैं कि ये मेरी है या ये उसकी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, ये मेरी बुक है, ये उसकी बुक है, ये तुम्हारी बुक है। तो ये जो मेरी, तुम्हारी, उसकी है, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं पजेसिव्स। ये डिटर्मिनर का सेकेंड पार्ट है। हम लोग ने आर्टिकल पढ़ा था इज, एम, आर, आर्टिकल पढ़ा था ए एंड द का यूज़ आप कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो बताया था। आप हमारी फर्स्ट वीडियो का लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे, आप वो भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो आज बात करते हैं पजेसिव्स के बारे में। तो पजेसिव्स क्या होते हैं? माय, योर्स, हिज, हर, इट्स, आर, देयर एंड दोज। तो ये हैं आपके पजेसिव्स। नंबर 1 माय, नंबर 2 योर्स, नंबर 3 his, number 4 her, number 5 its, number 6 are, number 7 their and number 8 those। अब हम देखते हैं कि इन सब का मीनिंग क्या होता है। जैसे my का मीनिंग होता है मेरा। जस्ट लाइक आपको अगर कहना है कि ये मेरी पुस्तक है, ये मेरा बैग है, तो आप सिंपली कह सकते हैं this is my book। अब आपने इस बुक पे किसका हक बताया? अपना, यानी my मीन्स मेरा। अब आता है yours। yours मीन्स तुम्हारा। अब ये yours जो है ये तुम्हारे लिए यूज करते हैं, वो चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे कोई भी हो। तो अब अगर आपको कहना है ये घर तुम्हारा है, तो आप सिंपली कह सकते हैं दिस हाउस इज योर्स। ये तो हो गया योर्स, ठीक। अब आप इसी को एक और तरीके से कह सकते हैं दिस इज योर हाउस, ठीक। अभी जो हमने आपको बताया दिस हाउस इज योर्स, ये आपका जब हम लोगों ने इसको एज एडजेक्टिव रखा, ठीक, तब तो ये योर्स हो गया। बट अगर हम लोग इसको एज एडजेक्टिव नहीं रखते हैं तो हम लोग इसमें योर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो ये होता है पजेसिव फॉर्म और योर्स होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। हम आपको अभी बताएंगे ये इसके आगे, ये भी अभी फिलहाल हम लोग पजेसिव्स पढ़ रहे हैं। फिर है पजेसिव्स में हिज। हिज का मतलब होता है उसका, और इन बॉय के सेंस में जब आप किसी बॉय को कहते हैं कि ये उसका है और उसका वो जो लड़का हो वो लड़का हो, तब आप हिज का यूज करेंगे। जैसे अगर आपको कहना है दिस इज हिज बैग, तो हम ये समझ गए ये बैग किसी लड़के का है। फिर बात करते हैं हर। इसी तरीके से अगर किसी लड़की का बैग हो तो दिस इज हर बैग, ठीक। अब इसके बाद आता है इट्स। इट्स का यूज हम लोग करते हैं किसी एनिमल या किसी भी ऐसी चीज के लिए जो बॉय या गर्ल नहीं होती। अब जैसे अगर हमको बोलना है डॉग के सेंस में, तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज इट्स बिस्किट, ठीक। फिर हम बात करते हैं आर। इसको हम लोग आवर नहीं पढ़ते हैं, कई लोग इसको आवर बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आर।
आर का मतलब होता है हमारा, तो दिस इज आर क्लास, यानी ये हमारी क्लास है। दियर, इसको देयर नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं दियर। ये जो स्पेलिंग होती है THERE, ये होती है देयर, जिसकी मीनिंग होती है वहां, बट ये जो है ये है दियर, जिसका मतलब होता है उनका। ठीक है, दिस इज दियर बुक्स, ये उनकी बुक्स हैं। ठीक, अब बात करते हैं हुज। हुज मतलब होता है किसका या किसकी। हम लोग इसको यूज करते हैं, हुज बुक इज दिस। मेनली ये जो हुज होता है ये क्वेश्चन सेंटेंसेस में यूज होता है। अब तो हम लोगों ने बात की ये जो पजेसिव थे इनके पजेसिव फॉर्म की, अब हम इन्हीं की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखते हैं। इनके जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं, माय का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है माइन, योर का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है योर्स, हिज का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, हर का हर्स, इट्स का इट्स, आर का आर्स, दियर का दियर्स, एंड हुज का हूं या हूं। ठीक, अब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो गया। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जब हम लोग बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब होता है, जैसे हमने अभी यहाँ पे आपको सेंटेंसेस बताए थे, दिस इज माई बुक, तो अब यहाँ पे तो माई को हम लोग ने एडजेक्टिव फॉर्म में रखा है, यानी बुक से पहले रखा है। अगर हमको इसको बुक के बाद रखना होता तो आप सेंटेंस लिखते, दिस बुक इज माइन। अब हम लोगों ने इसको कहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट की जगह पे, इसलिए इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म। वही हम लोगों ने फर्स्ट में लिखा था, दिस हाउस इज योर्स, वही इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अगर हमको ऐसे लिखना हो, दिस इज योर हाउस, इसका जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग योर रखेंगे तो हो जाएगा दिस हाउस इज योर्स। ठीक, अब हम लोगों ने यहां लिखा था थर्ड सेंटेंस, दिस इज हिज बैग। अगर हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो दिस बैग इज हिज। हर में हर्स, इसमें क्या लिखेंगे, अगर लिखा है दिस इज हर बैग, दिस बैग इज हर्स। दिस इज इट्स बिस्किट, दिस बिस्किट इज इट्स। दिस इज आर क्लास, दिस क्लास इज आर। दिस इज देयर बुक्स, दिस बुक आर देयर्स। दोज बुक, whose book is this, who belongs to this book। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ये बात करी थी हम लोगों ने पजेसिव की और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म की। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट की बात करेंगे डिटरमिनर्स की इन पार्ट थर्ड। तो अब तक के लिए आर्टिकल्स पढ़िए, पजेसिव्स पढ़िए, एंड अगर आपको रूल्स में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।